इन जो गद्दार देश में रहकर इस देश का नमक खाते हैं और तालिबान की भाषा बोलते हैं, हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते? बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते? जो इस देश में रहकर भाषा बोलते हैं तालिबान की, उन्हें भी आप फांसी पर लटका क्यों नहीं देते? देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर बनाया, धारा 370 खत्म करी। ये मोदी जी की ताकत है जो आज ये बन गया, वरना 50 साल में आज तक बताओ क्या बना? हमारे यहाँ नहीं बना, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरी दुनिया में जो महाताकतें थी वो आज हमारे मानक सिद्धांतों पर चलने लगी हैं। बीजेपी इस देश के अंदर 10 साल और आई, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये देश अमेरिका और चीन को छोड़ देगा। चंद्रशेखर जैसे महापुरुष को, जो एक क्रांतिकारी थे, ऐसे महापुरुष को आतंकवादी बताने का काम मायावती ने किया। अजीत सिंह जी वो केवल मौका परस्त थे, कुर्सी की राजनीति करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर बनाया, धारा 370 खत्म करी। ये मोदी जी की ताकत है जो आज ये बन गया, वरना 50 साल में आज तक बताओ क्या बना? हमारे यहाँ नहीं बना, क्योंकि कहाँ गए? केवल खत्म कर दी, एनकाउंटर करके सब भगा दिए, और ये गुंडागर्दी तो कतई खत्म कर दी हमारे यहाँ से। अखिलेश ने गुंडागर्दी बढ़ाई दी, योगी ने सब स्वाप कर दिया। योगी बाबा ये बताओ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताओ आप, योगी ने, मोदी ने ये आतंकवाद हटाने धारा 370 हटाई, क्यों हटाई? आतंकवाद हटाने के। अभी भी अखिलेश पता क्या कहता है? रालोद हमारा है कि मोमडन भाई हमारे हैं। आप किसके हो ये बताओ, आप किसके हो बताओ? कुछ अपने आप से सवाल किया तुमने? वोट स्वतंत्र है और ये हमारे सेना के जवान है। कुछ लोगों को तो राम मंदिर बनने में भी दिक्कत हो रही है। वो कोई बात नहीं हो रही है, वो तो जिन विपक्षियों को हो रही है, हमें नहीं हो रही। हमें तो खुशी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हमको खुशी है कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बना। अच्छा, बदला क्या है? इससे पहले सपा सरकार थी, उस समय में और इस समय में बदला क्या हुआ? गुंडागर्दी खत्म कर दी, आतंकवाद जीरो। बताओ आतंकवादी बताओ कहीं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार योगी सरकार नहीं आनी चाहिए। हमारा बाबा गुंडागर्दी तो कर रखी है, आगे यहाँ पे देखे, गुंडागर्दी तो कर रखी है ममता बनर्जी ने अपने क्षेत्र में। क्या है भीतर, ये बताओ। नया भारत, नई उड़ान, बदलता जेवर, धीरेन्द्र सिंह। वास्तव में जेवर बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है जेवर। हाँ, वास्तव में हमारा जेवर बदल रहा है। और जो बालक मेहनत करते हैं उनके लिए भर्ती तो निकालने में कम से कम भर्ती नहीं निकल रही है। भर्ती भी निकलेंगी, सारी चीज होंगी है, लेकिन एक समय के अनुसार सारा काम होता है। मैं बोलना चाहता हूँ, योगी सरकार में भय मुक्त है का वो है, शासन है। कारण क्या है कि हम जब पहले राज्य में चलते थे, उसके अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हम कभी भी रात में हमारी बहन बेटियों को हम लेने के लिए, मेरी बच्ची ट्यूशन के लिए जाती थी, मैं उसे लेने के रात के लिए 9 बजे सिकंदराबाद जाता था। आज मेरी बेटियां स्वयं अपने आप आती हैं। मुझे इस बात का गर्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण है का इस देश में भय मुक्त हुआ है। और जितना मुख्यमंत्री जी ने काम किया है प्रदेश के अंदर, सड़कों का जाल बिछाया है और विकास किया है, मैं कहता हूं किसी के काल में इतना काम नहीं हुआ है। पहले विकास नहीं हुआ था। हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना विकास आदरणीय आदित्य मुख्यमंत्री जी के काल में हुआ है। आप देखते होंगे जितने भी बाहर शहरों के अंदर जाम लग जाता था, आज हम बाहर का पहुंच जाते हैं, हमें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सिकंदराबाद एक ऐसा सिटी था कि जहां हमें सिकंदराबाद से निकलने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाता था, आज हम 10 मिनट के अंदर बाईपास कहते हैं बाहर निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी लिए उपलब्धि है उनके विकास के लिए। अखिलेश ने विकास नहीं किया? अखिलेश ने एक्सप्रेस नहीं बनाए? क्या युवाओं को लैपटॉप नहीं मिला? मिला है, मैं मानता हूँ मिला है, लेकिन उनके राज्य में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। एक आदमी को वरीयता मिलती थी, सपोर्ट करो, जैसे कि अतीक अहमद साहब या और लोग थे, उन लोग अतीक अहमद साहब, हाँ अतीक अहमद जी वगैरह, हाँ अतीक अहमद जी गुंडा है, नहीं साहब है, गुंडा है अतीक अहमद। और भाई साहब एक चीज बता दूं, हमारे देश की कुल आबादी कितनी है? 130 करोड़। मेरे घर में सदस्य हैं 21। मैं अपने घर के 20 सदस्यों का ख्याल नहीं रख पाता हूँ, संतुष्ट नहीं कर पा रहा। हर आदमी की सोच अलग अलग है, तो ये 130 करोड़ जनता की एक प्रधान सेवक हर इंसान की सोच पूरी नहीं कर सकता है। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? हर इंसान की सोच पूरी नहीं कर सकता। अगर
बीजेपी इस देश के अंदर 10 साल और आई, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये देश अमेरिका और चीन को छोड़ देगा। विकास के नाम पर। विकास के नाम पे भरोसा है? भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। अरे जिंदाबाद। आपकी उम्र, एक मिनट, आपकी उम्र क्या है? मेरी 55 साल है। 60 साल। 60 साल। आपकी उम्र क्या है? 50 वर्ष। ये जो जोश योगी मोदी के नाम पर आता है, आखिर कौन सा दूध पिलाया है? ईमानदारी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि देश लूट लिया, बेच के खा गए। बात रहे अखिलेश ने, शिवपाल ने और का नाम है पूरा परिवार, धर्मेंद्र ने, पूरे सांसद है और यूपी भर्ती आ रही है, लिस्ट कोई लग रही है और पैसा वाले पे कोई लिस्ट लग रही है, लिस्ट लग गई कोई और 12 दोबारा लग गई, फिर और पैसा वाले पे जिन्हें 4-4, 5-5 लाख रुपए दिए वही भर्ती हुए, मतलब योग्य वाला भर्ती ना हो। इस इलाके को कहीं ना कहीं एक जाटों का गढ़ या फिर रालोद का गढ़ माना जाता है, रालोद का गढ़ माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अजीत सिंह के यानी कि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को भूलते हैं? वो तो लोटा है वो, जो कब कागजात मिले, कागजात मिले, अब वहाँ जो है मिले साहब का नाम है परिवार में गुंडा में गुंडा है समझे, वहाँ नहीं मिलते कोई साथ देते आप? वो मुलायम जो ना क्यों, अगर वहाँ नहीं मिलते तो साथ देते आप? हाँ वहाँ नहीं मिलते तो साथ देते आप? हमारा दे रहे साथ, वो तो लड़का लगो हमारा दे रहे। जयंत चौधरी को लोग अजीत सिंह के नाते, जी अजीत सिंह का बेटा, हाँ चौधरी चरण सिंह। आखिर मतलब एक चौधरी चरण सिंह का जमाना था कि जो लोग कहते थे कि हमारी जाटों के शान थे, क्योंकि जाट इलाका ये जाट बाहुल माना जाता है। जाट बाहुल माना जाता है। जी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या बात? देखिए सर, ऐसा है जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जो थे, वो देश की भावनाओं का सम्मान करते थे, देश की जनता का सम्मान करते थे, देश के किसानों का सम्मान करते थे, किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए लड़ते थे। उनके जो बेटे थे अजीत सिंह जी, वो केवल मौका परस्त थे, कुर्सी की राजनीति करते थे। कभी रालोद में जाते थे, कभी एनडीए में जाते थे, कभी यूपीए में जाते थे, कुर्सी के लिए लड़ते थे। उसी नक्शे कदम पर उनके जो बेटे हैं जयंत चौधरी जी, आज ऐसे लोगों की गोद में जाकर गठबंधन करके बैठ गए हैं जो जिन्ना से हमारे महापुरुष पटेल साहब की और महात्मा गांधी जी की तुलना करते हैं। ऐसे लोगों से गठबंधन करके जयंत जाति का नायक बता, जी ऐसे लोगों से गठबंधन करके जयंत चौधरी ने अपना माहौल खराब कर लिया है। नगर दंगा कराने वालों को साथ देते हैं। जी पहले भी एक हुए, जब भी हार गए और अब भी एक हो रहे, फिर हार गए। पूरे राष्ट्र में केवल ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा लोकतांत्रिक दल है जो देश की भावनाओं का कदर करता है, राष्ट्र के महापुरुषों का सम्मान करता है, हमारी सनातन वैदिक परंपराओं का मान सम्मान करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरी दुनिया में जो महाताकतें थी, वो आज हमारे मानक सिद्धांतों पर चलने लगी हैं। जिस तरह हम पहले विश्वगुरु थे, मेरा मानना है यदि ये देश की जनता, तमाम उत्तर प्रदेश की जनता निरंतर योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करती रहेगी, तो मेरा विश्वास है हम फिर भारत को जो विश्वगुरु बनाने में कामयाब होंगे। साथियों, 4 लाइन बोलूंगा मैं अपने सभी साथियों से, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर आबाद बना सकते हो तुम दहक रहे अंगारों को, और तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। साथियों, यदि तुम चाहो मैं तमाम साथियों से कहूंगा, यदि तुम चाहो तो कंकर कंकर, यदि तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, यदि तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, यदि तुम चाहो तो रामराज का दौर शुरू हो सकता है, और यदि तुम चाहो तो भारत फिर से विश्वगुरु हो सकता है। और जो लोग भारत में तालिबान की भाषा बोल रहे हैं, अफगानिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हमारे सनातन वैदिक परंपराओं के खिलाफ है, उन गद्दारों के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करूंगा कि हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते। इन जो गद्दार देश में रहकर इस देश का नमक खाते हैं और तालिबान की भाषा बोलते हैं, हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते। बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते। जो इस देश में रहकर भाषा बोलते हैं तालिबान की, उन्हें भी आप फांसी पर लटका क्यों नहीं देते। बदलाव पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या बदलाव ये हुआ कि पहले जो राजनेता मस्जिद मंदिर नहीं जा करके मस्जिद और मदरसा जाते थे, वो मंदिर घूम रहे हैं। जो सनातन को मानने वाले भारत की राजनीति में रहते थे, धन्यवाद भूल गए थे, केवल मुबारकबाद उनकी जिह्वा पर रहता था।
आज वो टीका लगा लगा कर मंदिरों में जा रहे हैं और अपने आप को कहते हैं जनेऊधारी हैं, हम ब्राह्मण हैं। उनके पिता जब इस देश के प्रधानमंत्री होते थे राहुल गांधी जी के, तो कश्मीरी पंडितों के 7.5 लाख घरों को अपनी ही जमीन से उनको शरणार्थी बना दिया गया। कत्ले गारत हुआ 19 जनवरी 1990 में। आज अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं, हिंदू कहते हैं और ब्राह्मण बताते हैं। जब उनका ब्राह्मणवाद कहाँ था? जब कश्मीरी ब्राह्मणों को काटा जा रहा था। मायावती जी के लिए मैं बोलूंगा, मायावती जी जो कल तक आज विकास की बात करती हैं, ये विकास था। अपनी मूर्तियां लगाती थी, हाथियों की मूर्तियां बनाती थी, अपने पार्क बनवाती थी और चंद्रशेखर जैसे महापुरुष को, जो एक क्रांतिकारी थे, ऐसे महापुरुष को आतंकवादी बताने का काम मायावती ने किया। जो लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, देश की वैदिक परंपराओं का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा, भाइयों बहनों, हमें उनको वोट नहीं देना है, उनकी मिट्टी में मिलाने का काम करना है और योगी जी को और मोदी जी को हमें मजबूत करना है, जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु बने।